फॉर सपोज़ तुम्हारी क्लास में एक लड़की है जो बहुत क्यूट है, बहुत सुंदर है, और तुम्हें वो लड़की बहुत पसंद है। बस सिर्फ बात इतनी है कि वो सिर्फ तुम्हें पसंद नहीं है बल्कि क्लास के बाकी लौंडों को भी वो लड़की बहुत ज़्यादा पसंद है। तो भाई यहाँ पे अब तुम क्या करोगे? क्या करोगे? अब यहाँ पे दो चीज़ें होती है। अब या तो तुम बाकी लौंडों की तरह उस लड़की के पीछे जाके उससे बात करने की कोशिश करते रहोगे, और या फिर उसको सिर्फ दूर से देख के तुम अंदर ही अंदर खुश होते रहोगे। उस लड़की से धीरे धीरे करके इस तरीके से ऑब्सेस्ड होने वाले हो। और इन दी एंड पहले से तो तुम कुछ नहीं बोलते, और लेकिन जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सेमेस्टर ख़त्म होने वाला है या कॉलेज ख़त्म होने वाला है, तो तुम लोग आखिरी दिन जाके बॉलीवुड की मूवीज़ की तरह उस लड़की के सामने चल जाते हो और सीधे जाके उसे आई लव यू बोल देते हो। और ये फैंटेसाइज करते हो, ये सोचते हो कि भाई तुम जिस तरह उससे ऑब्सेस्ड हो उसी तरह वो भी तुमसे ऑब्सेस्ड होगी, और वो भी तुम्हें आई लव यू का रिप्लाई आई लव यू टू दे देगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। और लास्ट में जब वो तुम्हें मना कर देती है तो तुम लोग या तो चल जाते हो डिप्रेशन में, या सोच लेते हो कि सारी लड़कियां एक जैसी ही होती है। और अज्यूम करो, अगर तुम लोग इन 3 सालों में उससे बात करते हो, उसके साथ रहते हो, उसके साथ तुम्हारी बॉन्डिंग रहती, दोस्ती रहती, घूमते फिरते, टेस्ट करते, असाइनमेंट्स करते, पार्टीज़ होती, बातचीत होती, तो उस लड़की के हाँ बोलने के तुम्हारे चांसेस 60 to 70% बढ़ जाते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो लड़की तुम्हें डेफिनेटली हाँ बोल ही देती, लेकिन ये बोल रहा हूँ कि 60 से 70% चांसेस बढ़ जाते। क्योंकि इसके पीछे एक साइकोलॉजी फैक्ट है कि भाई वो तुम्हें जानती है, वो पता है तुम्हें कि तुम बाकी बच्चों के साथ कैसे रहते हो, उसके साथ कैसे रहते हो, तो एक ट्रस्ट फैक्टर जो है वो आ जाता है कहीं ना कहीं। और जब ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है तो फिर बंदा इमोशनली कनेक्ट होने लग जाता है एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी वो तुम्हें मना कर दे और हर चीज़ होने के बावजूद भी या तुम्हें फ्रेंड जोन कर देती है, तो उसके बाद तुम क्या करते हो? तो इसलिए आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 4 पॉइंट्स जो तुम्हें किसी भी लड़की की साइड ऑब्सेस्ड होने से रोक के रखेंगे। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। अब इस पूरे सिनेरियो में गलती उस लड़की की नहीं है, लेकिन फिर भी तुम लोग अपनी हार का ब्लेम उस लड़की पे इसलिए डाल देते हो ताकि तुम लोगों को इन फ्यूचर गिल्ट ना रहे। लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो भाई पूरी की पूरी गलती सिर्फ तुम लोगों की है। तुमने उससे कभी बात नहीं करी, तुम सिर्फ दिन भर उसे दिन रात उसे इंस्टा पे स्टॉक कर रहे हो, ठीक है, और ये सोच रहे हो पूरे पूरे दिन तुम सिर्फ उसी के बारे में, और तुमने आज तक कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं करी और ना कभी उस पर ट्राई किया। और इन दी एंड जब वो जा रही है तो अब भाई तुम सीधे जाके उसे आई लव यू बोल रहे हो, तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्या तुम्हें आई लव यू का रिप्लाई आई लव यू ही देगी? ये तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर तुम उसे सीधे बिना बोले बिना जाने पहचाने आई लव यू बोल रहे हो तो भाई वो तुम्हें 100% मना ही करेगी। तो अगली चीज़ ये है कि अगर तुम किसी से ऑब्सेस्ड हो रहे हो तो तुम उसकी आदतों से ऑब्सेस्ड होते हो। पहली बात तो तुम ये दिमाग में रखो कि नो वन इज़ परफेक्ट। कोई भी किसी भी काम में परफेक्ट नहीं है। तो भाई तुम लोग कैसे मान रहे हो कि वो लड़की परफेक्ट है और वही लड़की तुम्हारी सबसे बेस्ट होने वाली है? यू नेवर नो द प्लान्स, यू नेवर नो द फ्यूचर, ठीक है, कि क्या होने वाला है तुम्हारे फ्यूचर में। मे बी देयर आर सम बेटर प्लान्स इन द फ्यूचर। तो तुम पहले से ही चीज़ सोचना बंद कर दो कि शी इज़ द वन फॉर यू और शी परफेक्ट फॉर यू। क्योंकि भाई परफेक्ट कोई नहीं है, ठीक है। चाहे तो तुम पैसों में देख लो, चाहे स्टैंडर्ड में देख लो, चाहे लुक वाइज देख लो, हर किसी से बढ़िया कोई ना कोई होता ही है। तो शी इज़ नॉट द परफेक्ट वन फॉर यू। तो भाई सबसे पहला तो ये है कि स्टॉप फैंटेसाइजिंग और ड्रीमिंग। इसका मतलब ये है कि भाई मतलब तुम लोगों ने लड़की देखी और तुम लोग सीधे उससे शादी के सपने देख रहे हो, सोच रहे हो कि यही मेरी गर्लफ्रेंड होगी और इसी के साथ अब आगे की लाइफ होने वाली है। तो भाई तुम लोग ये सोचना बंद करो, दुनिया में और भी लड़कियां हैं, ठीक है, और सिर्फ ये अकेली लड़की नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि भाई तुम किसी भी लड़की को देख के और अपने दिमाग में कोई भी इमेजिनेशन या फैंटिसाइज़ करना बंद कर दो कि हाँ इसके साथ ही मेरा फ्यूचर आगे लिखा है। भाई जब तुम उससे बात करोगे, तुम उसको जानोगे, पहचानोगे, तब तुम्हें असली में पता चलेगा कि हाँ भाई वो लड़की तुम्हारे लायक है या नहीं है। पॉइंट, दिस इज़ माई फेवरेट पॉइंट, स्टॉप ट्रीटिंग हर लाइक शी इज़ द गॉड। अगर तुम उसे इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो ना कि भाई वो तुम्हारे लिए भगवान है या वो तुम्हारे लिए ऐसी है, अगर वो नहीं है तो तुम कुछ नहीं हो, या सिर्फ वो है तो भाई तुम लोगों की लाइफ चल रही है, उसके बिना तुम लोग बिल्कुल ही मर जाओगे, पागल हो जाओगे। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो तुम लोग पहले उसे इस लेवल पे और अपने को इस लेवल पे रखना बंद करो। भाई तुम दोनों एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो और अभी तुम दोनों कॉलेज में हो, तो ना तुम पे वैसे पैसे हैं ना कुछ है। तो भाई जब तक तो तुम उसे इस लेवल पे सोचना बंद कर दो। ये तुम्हारा माइंड सेट है जो भाई तुम लोग ये सोचते हो ना कि वो इस लेवल की लड़की है, मैं इस लेवल का हूँ। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ माइंडसेट का खेल है। तो तुम लोग पहली बात उसे इस लेवल पे रखना बंद करो और उसे नॉर्मली ट्रीट करो जैसे तुम बाकी लड़कियों को ट्रीट कर रहे हो। क्योंकि भाई तुम उसे भाव वैसे ही दे रहे हो ज़्यादा। अगर तुम उसे बाकी लड़कियों से थोड़ा ऊपर ट्रीट कर रहे हो तो तुम उसे भाव वैसे ही दे रहे हो, और अगर तुम उसे भाव वैसे दोगे तो भाई वो ऑब्वियसली तुम लोगों की फिर वो समझेगी कि आई एम द प्राइस फॉर दैट गाय। तो वो फिर उस तरीके से करने वाली है रिएक्ट जिस तरीके से तुम शायद सोच भी नहीं सकते। अगर तुम्हारी उस लड़की से कभी बात नहीं हुई है, तुम लोग उसे जानते नहीं हो, तुम सिर्फ क्लास में एक दूसरे को से बैठ के देख रहे हो, तो भाई इस बेसिस पे कि तुम लोग सिर्फ क्लास में हो उसे इंस्टा पे स्टॉक मत करो और फॉलो तुम मत ही करना प्लीज़ भाई।
क्योंकि अगर किसी लड़की से तुम लोग डायरेक्टली नहीं मिल रहे हो और जब तक तुम्हारी आपस में बातचीत नहीं हो रही है और जब तक तुम इंस्टा वगैरह या नंबर वगैरह शेयर नहीं कर रहे हो तो भाई उसे मत करो फॉलो। ये बेसिकली अ काइंड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है और तुम ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि भाई से लड़कियों लगे तुम बहुत ज़्यादा डेस्परेट और बहुत ज़्यादा नीडी हो। ये बात भी मेरी ध्यान रखो। तो आई होप सो गाइस तुम लोगों को ये वीडियो देख के थोड़ा सीख मिली होगी और बेसिकली मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस की ये बातें बता रहा हूँ। तो आई होप सो तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ अलग ट्राई किया इस बार। और तो भाई सब्सक्राइब करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो क्योंकि आने वाली ऐसी बहुत सारी वीडियो लाइंड अप है क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे टॉपिक सोच के रखे हैं जो भाई तुम्हारे लिए इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और नीचे मेरा इंस्टा हैंडल आ रहा है उसे फॉलो करो। टेक केयर और मिलता हूँ अगली वीडियो में। गुड बाय।